बूढ़ी दादी ने धीरे से एलियन के दोनों हाथ ऊपर किए, फिर उसे एक टी शर्ट पहना दी और बोली, क्या तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है? पर उसे क्या पता था कि उसका यह नेक इरादा आगे चलकर उस एलियन की जान बचाने वाला है। उस दिन घर में एक चोर घुस आया जिसे मेई ने देख लिया। चोर ने गुस्से में आकर मेई को जमीन पर गिरा दिया और कई किलोमीटर दूर बैठा एलियन यह सब देख रहा था। उसकी खोपड़ी अचानक गर्म होने लगी, आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। फिर धीरे धीरे वो गर्मी गायब हो गई। कुछ ही देर में पुलिस मेई के घर पहुंच गई। मेई को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन चोर की खोपड़ी अचानक फट गई थी और उसकी मौत हो गई, क्योंकि कोई सबूत नहीं था कि मेई ने चोर को मारा है, इसलिए पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, मैं सीधा भागकर बुजुर्ग ग्रैंडपा के घर पहुंची और एलियन को देखते ही उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ग्रैंडपा को तो अंदाजा भी नहीं था कि एक एलियन को घर में शरण देना उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। कुछ दिन पहले की ही बात है। आधी रात को ग्रैंडपा एक जोरदार धमाके से जागा। उसने जब पीछे के बगीचे का दरवाजा खोला तो आंखों के सामने का नजारा देखकर उसका दिल ही रुकने वाला था। एक उड़न तश्तरी उसके बगीचे में गिर गई थी। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन कॉल लेने वाले ने इसे मजाक समझकर कॉल काट दी। फिर उसने अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन फोन वॉइस मेल पर चला गया। ग्रैंडपा ने दोबारा दरवाजा खोला तो देखा एक एलियन जमीन पर पड़ा था, बहुत ही कमजोर हालत में। ग्रैंडपा डर के मारे पास नहीं गया, ना ही समझ पाया कि क्या करें। अगले दिन गांव की मीटिंग में उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सबको लगा वो बूढ़ा पागल हो गया है। 3 दिन तक वो उड़न तश्तरी और एलियन बगीचे में ही पड़े रहे। तीसरी रात को एलियन ने थोड़ा सा दम वापस पाया, सिर उठाया जैसे मदद मांग रहा हो। उसकी हालत देखकर ग्रैंडपा को दया आ गई। उसने फौरन उसे कंबल ओढ़ा दिया और पास में एक गिलास पानी भी रख दिया। अगली सुबह ग्रैंडपा ने देखा कि एलियन घास के पास चला गया था और बहुत ठंड लग रही थी। उसे ग्रैंडपा थोड़ा डरा, लेकिन मदद करना चाहता था तो 2 मीटर दूर से हाथ हिलाकर उसे घर आने का इशारा किया। एलियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे उसे समझ आ गया हो, धीरे धीरे रेंगता हुआ अंदर आ गया। ग्रैंडपा ने उसके लिए खाने की थाली लगाई, पर उसने बस सेब खाया। ये देख ग्रैंडपा तुरंत सुपरमार्केट गया और बहुत सारे सेब खरीद लाया। जब कैशियर ने पूछा तो उसने बेझिझक कहा कि घर के एलियन के लिए हैं। कैशियर ने हैरानी से देखा, मन में सोचा कि बूढ़ा वाकई पगला गया है। घर लौटकर ग्रैंडपा ने एलियन को घर की चीजें दिखानी शुरू कर दी। एलियन एक शब्द भी नहीं बोला, बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। ग्रैंडपा तो बिना रुके बोलता ही रहा, मानो उसे पूरा यकीन था कि एलियन समझ रहा है। उस छोटे से मेहमान की मौजूदगी ने ग्रैंडपा की अकेली जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी थी। कम से कम अब कोई था जिससे वह बातें कर सकता था। पर उसे यह नहीं पता था कि नासा ने एलियन की एंट्री का सिग्नल पकड़ लिया है और अब वो पूरी ताकत से उड़न तश्तरी की खोज में लगे हुए हैं।